साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के चलते हुए अलग अलग समय पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो आह्वान दिए जाते हैं आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। और ये न केवल 3 काले कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही सवाल है, बल्कि समय समय के ऊपर जहां लोगों की रोजी रोटी के ऊपर हमला है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमला है, उनके जो रहने की परिस्थितियां हैं या आवास की परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर हमला है। उसी तरीके से जो रोजगार के सवाल हैं वो, और जो खासतौर पे महंगाई जिस तरीके से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ रही है, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो है तेल के मूल्यों के अंदर होने वाली बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम 1 महीने के अंदर 17-18 बार बढ़ाए गए हैं और पेट्रोल डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो गए। ये है जो मूल रूप से तमाम आवश्यक वस्तुओं की महंगाई को भी बढ़ा रहा है और आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाल के ये जो लाखों करोड़ रुपए जिस तरह सरकार इकट्ठे कर रही है टैक्स के नाम पर, आपको ये समझना चाहिए कि जब आप 100 रुपये पेट्रोल डलाते हैं किसी चीज़ में या डीजल डलवाते हैं तो उसके अंदर पेट्रोल तो 40 रुपये का ही होता है, 60 रुपये तो उसमें टैक्स के जा रहे हैं। तो ये जो सरकार कह रही है कि हमने मुफ्त में टीके लगवा दिए, ये करवा दिया, वास्तविकता ये है ये लोगों की जेब के ऊपर डाका डाल के, उनके जो जीवन के ऊपर भयंकर आर्थिक बोझ डाल के, इस तरह की कमर तोड़ महंगाई करके ये ऐसा लोगों के साथ किया जा रहा है। मोदी सरकार ने ये लूट मचाई है। इसलिए जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो निर्णय हुए हैं कल, उनमें एक निर्णय ये भी है कि 8 तारीख को देश भर में ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, डीजल और गैस और पेट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है, उनके खिलाफ जो जिला हेडक्वार्टर हैं वहाँ उपायुक्त कार्यालय के सामने और जो तहसील है वहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने सवेरे 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटा सड़क के एक किनारे जो है तमाम गाड़ियाँ जो वो खड़ी की जाएंगी, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, गैस के सिलेंडर लेके खड़े होने हैं वहाँ पर। और वो 2 घंटे तक प्रतिरोध हमारा इन वाहनों को खड़े करने का है, रास्ते रोकने का नहीं है। ये जरूर हम स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो 2 घंटे तक ये प्रतिरोध करेंगे और 12 जब बजेंगे तो कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए तमाम अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर इसका विरोध करेंगे। और हमारी मांग ये है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब तेल के मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं तो ये नाजायज जो वृद्धि है ये वापस ली जाए और लोगों को इस महंगाई से बचाया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को आने वाले समय में और भी तेज किया जाएगा। और इसी प्रकार जो अन्य निर्णय हुए हैं इस कल वाली मीटिंग में, उनके ऊपर साथी सुमित जो अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के कार्यकारी सचिव हैं वो अपनी बात रखेंगे। किसान साथियों, अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि 19 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 17 तारीख को सभी विपक्षी दलों और सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा कि वो ये जो संसद है इसका इस्तेमाल किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए, इन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, ये जो जायज़ आंदोलन चल रहा है इसके हक में करें। इसके साथ ही 22 तारीख से देश के सभी किसान संगठनों के नुमाइंदे, उनका प्रतिनिधिमंडल, हर संगठन का के 5 व्यक्ति जो है और कम से कम 200 व्यक्ति प्रतिदिन संसद के ऊपर जाके, संसद सत्र जब चल रहा होगा वहाँ जाके विरोध कार्रवाइयाँ करेंगे। इसी तरह से जब तक ये संसद का सत्र चलेगा हर रोज इसी तरह से ये विरोध कार्रवाइयाँ संसद के ऊपर चलती रहेंगी जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बन जाता। इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इसी तरह ही चलाया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, सहयोगी साथियों से ये अपील है, गुजारिश है कि इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के शामिल हों। और जैसा कि कॉमरेड इंद्रजीत ने रखा, 8 तारीख के होने वाले प्रदर्शन में भी जो जहाँ है वहीं पे उस प्रदर्शन में शामिल होकर इस आंदोलन का